नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 35 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द चेंजिंग विजिबल शेप्स ऑफ द मून कॉल्ड? चंद्रमा के दिखाई देने वाले बदलते आकारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं इक्लिप्सिस ग्रहण, फेजिज कलाएं, सीजन्स ऋतुएं, टाइड्स ज्वारभाटा। इसका राइट आंसर है फेजिज कलाएं। एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग के बदलते आकार को चंद्रमा की कलाएं यानी फेजिज कहते हैं। ये बदलाव सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की आपसी स्थिति बदलने के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले वाली वीडियो थी पार्ट नंबर 34। पार्ट नंबर 34 के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सेविंग मिरर के रूप में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर दिया है क्राफ्टी हैंड ने और अर्पिता ने। कॉनकेव मिरर का यूज हम एज ए सेविंग मिरर करते हैं भाई, यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम सेविंग मिरर के रूप में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन ए फुल मून डे हाउ डज द मून अपीयर? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है नॉट विजिबल दिखाई नहीं देता, हाफ इल्यूमिनेटेड आधा प्रकाशित, फुल्ली इल्यूमिनेटेड सर्कल पूरी तरह प्रकाशित गोल आकार, क्रिसेंट शेप अर्धचंद्राकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फुल्ली इल्यूमिनेटेड सर्कल पूरी तरह प्रकाशित गोल आकार। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस ऑन ए न्यू मून डे? अमावस्या के दिन क्या होता है? मून अपीयर्स ब्राइटेस्ट चंद्रमा सबसे अधिक चमकता है, मून इज हाफ विजिबल चंद्रमा आधा दिखाई देता है, मून इज नॉट विजिबल चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मून राइजिज इन द वेस्ट चंद्रमा पश्चिम में उदय होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मून इज नॉट विजिबल चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मून फेजिज? चंद्रमा की कलाओं का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं अर्थ शैडो पृथ्वी की छाया, क्लाउड्स अराउंड द मून चंद्रमा के आसपास बादल, रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सन अर्थ एंड मून सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की आपसी स्थिति, ऑप्शन डी है रोटेशन ऑफ अर्थ पृथ्वी का घूर्णन। यानी मून की जो फेजेज होती हैं, जो कलाएं होती हैं, वो किसके कारण होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन अर्थ एंड मून सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की आपसी जो स्थिति होती है उसी के कारण जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द वैक्सिंग पीरियड ऑफ द मून? चंद्रमा की वैक्सिंग अवधि यानी शुक्ल पक्ष में क्या होता है? ऑप्शंस हैं ब्राइट पोर्शन डिक्रीजेज प्रकाशित भाग घटता है, ब्राइट पोर्शन इंक्रीजेज प्रकाशित भाग बढ़ता है, मून बिकम्स इनविजिबल चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, नो चेंज इन अपीयरेंस दिखावट में कोई बदलाव नहीं होता। तो देखिए शुक्ल पक्ष कब लगता है? अमावस्या के बाद, यानी अमावस्या के एक दिन बाद लगता है और पूर्णिमा तक रहता है। फिर पूर्णिमा के बाद में क्या लग जाएगा? पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष लग जाएगा। तो जो शुक्ल पक्ष है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो ब्राइटनेस है वो बढ़ती जाती है, यानी प्रकाशित भाग बढ़ता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, वैक्सिंग अवधि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग पहले अर्धचंद्र फिर अर्धगोला और लगभग 15 दिन में पूरा चंद्रमा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कर्षण पक्ष किससे संबंधित है? इन इंडिया कर्षण पक्ष कोरस्पॉन्ड्स टू विच फेज? ऑप्शंस हैं वैक्सिंग पीरियड वर्धमान काल, वैनिंग पीरियड क्षीणमान काल, ऑप्शन सी है फुल मून ओनली केवल पूर्णिमा, ऑप्शन डी न्यू मून ओनली केवल अमावस्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैनिंग पीरियड क्षीणमान काल। एक्सप्लेनेशन है, भारत में चंद्रमा के क्षीणमान काल को कर्षण पक्ष कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन घटता जाता है। अमावस्या तक पहुंचने की अवधि को कृष्ण पक्ष कहा जाता है, यानी पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा के एक दिन बाद से लेके अमावस्या तक इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष यानी क्षीणमान काल। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा लगभग कितने समय बाद फिर उसी स्थिति में दिखाई देता है? द मून अपीयर्स इन नियरली द सेम पोजिशन आफ्टर अबाउट हाउ मच डिले ईच डे? जैसे मान लो आज हमने चंद्रमा इस पोजीशन पर देखा, यहां पर हमने देखा चंद्रमा 8 बजे 8 PM पर, ठीक है। तो अगले दिन चंद्रमा इसी जगह पर कब दिखाई देगा? वो लगभग
औसत जो टाइम है वो 8:50 का है भाई, यानी लगभग हर दिन 50 मिनट देरी से दिखाई देगा। जैसे अगले दिन 8:50 पर दिखाई देगा, उससे अगले दिन 8:50 के अंदर 50 मिनट और जोड़ दो। ये जो 50 मिनट का टाइम है ये औसत टाइम है भाई, ज़रूरी नहीं है कि 50 मिनट लेट दिखाई दो, वो टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 50 मिनट का जो टाइम है वो औसत टाइम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 50 मिनट, 50 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 8, मीन सोलर डे की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए मीन सोलर डे? इसका राइट आंसर है 24 आवर्स, 24 घंटे। मीन सोलर डे क्या होता है? दो लगातार दोपहर के बीच का जो समय होता है, दो लगातार दोपहर के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं मीन सोलर डे। क्वेश्चन नंबर 9, एक लूनर मंथ एक लूनर मंथ लगभग कितने दिनों का होता है? ए लूनर मंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28 दिन, 29.5 दिन, 30.5 दिन, 31 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29.5 दिन। यानी चंद्रमा अपना एक चक्कर पृथ्वी के बाहर 29.5 दिन में लगा देता है भाई। चंद्रमा 29.5 दिन में पृथ्वी के बाहर एक चक्कर लगा देगा, एक रिवोल्यूशन पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10, सोलर ईयर लगभग कितना होता है? ये सोलर ईयर इज अप्रोक्सीमेटली, सोलर ईयर होता है 365 सही 1/4 दिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, लूनर ईयर की लंबाई कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ए लूनर ईयर। लूनर ईयर का मतलब ये है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा 12 बार, चंद्रमा 12 बार पृथ्वी के जो चक्कर लगा देगा वो कितने दिन में लगाएगा? तो देखो, एक चक्कर लगाता है 29.5 दिन के अंदर, तो 12 बार कितने में लगाएगा? गुणा में 12 कर देंगे तो ये आएगा हमारा 354 दिन, यानी 354 दिन के अंदर उसका एक लूनर ईयर बन जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस प्रकार का कैलेंडर है? लूनर कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर, सोलर कैलेंडर, सौर कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर, सिडिरियल कैलेंडर, नक्षत्रीय कैलेंडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोलर कैलेंडर है भाई। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक सोलर कैलेंडर है, यानी जो सूर्य की गति होती है उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, लूनी सोलर कैलेंडर में अतिरिक्त माह को क्या कहते हैं? द एक्स्ट्रा मंथ एडिड इन ए लूनी सोलर कैलेंडर इज कॉल्ड। ऑप्शन हैं लीप मंथ, लीप माह, अधिका मास, अधिक मास, सोलर मंथ, सौर माह, सिडेरियल मंथ, नक्षत्रीय माह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिक मास। जैसे आपने सुना भी होगा कि अब की बार 2 सावन हैं, अब की बार 2 भाद्रपद हैं, देसी भाषा में बोल देते हैं 2 भादुए हैं अब की बार। ठीक है, वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि जो लूनर ईयर है और जो सौर ईयर है, यानी जो सोलर ईयर है और जो लूनर ईयर है उसके बीच में डिफरेंस है। क्योंकि जो लूनर ईयर होता है वो होता है 354 दिन का, और जो सोलर ईयर होता है वो होता है 365 दिन का। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एक महीना जोड़ दिया जाता है ताकि जो सिस्टम है वो बराबर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वर्ष कब शुरू होता है? इसका राइट आंसर है 22 मार्च। 22 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का वर्ष शुरू होता है भाई। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। कौन सा है? शक संवत, शक संवत है भाई। ठीक है, तो इसकी मान्यता कब मिली इसको? इसकी मान्यता मिली थी 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय कैलेंडर की मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 16, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी? ऑप्शन हैं विक्रम साराभाई, होमी बाबा, मेघनाथ साहा, सीवी रमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष थे। यहाँ पर इसके अंदर कमेटी की स्पेलिंग और देख लो भाई, कई बार इंग्लिश में पूछ ली जाती है। COMM, इसके अंदर डबल M है, आई फिर डबल T है, डबल E है, यानी 3 अक्षर ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, डबल M, डबल T, डबल E।
क्या स्पेलिंग बनेगी? COMMITTEE। क्वेश्चन नंबर 17, दिवाली सामान्यतः किस चंद्र अवस्था पर मनाई जाती है? दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन विच लूनर फेज? ऑप्शंस हैं फुल मून, पूर्णिमा, न्यू मून, अमावस्या, फर्स्ट क्वार्टर प्रथम चरण, लास्ट क्वार्टर अंतिम चरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमावस्या। यानी जो दिवाली है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक प्रमुख उपयोग क्या है? वन मेजर यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज। ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसिंग रेनफॉल, वर्षा पैदा करना, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, संचार और नेविगेशन, इंक्रीजिंग ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना, क्रिएटिंग मून फेजिज, चंद्रमा की कलाई बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उनका काम होता है संचार और नेविगेशन में हेल्प करना। और इसके अलावा एक चीज़ और है, वेदर मॉनिटरिंग, यानी मौसम की मॉनिटरिंग करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के बारे में देखना, इनके अंदर भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? मोस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ एट अबाउट। ऑप्शंस हैं 80 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 800 किलोमीटर। यानी अधिकांश जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसरो का कौन सा मिशन सूर्य के अध्ययन हेतु भेजा गया? विच इसरो मिशन वाज लॉन्च्ड टू स्टडी द सन? ऑप्शन है मंगलयान, चंद्रयान 3, कोरसेट, आदित्य L1। तो इसका राइट आंसर है आदित्य L1 को भेजा गया भाई। सूर्य की स्टडी करने के लिए इसरो ने कौन सा भेजा है? आदित्य L1। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताना है कि अभी विक्रम संवत में कौन सा वर्ष चल रहा है। विक्रम संवत के अनुसार, यानी जो विक्रम संवत हमारा एक कैलेंडर और है, जो धार्मिक कैलेंडर है, उसके अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है? विक्रम संवत के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ष चल रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।